साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो गुरु होता है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और कभी कभी हम गुरु की दी हुई कोई चीज़ को लेकर काफ़ी लालची हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन में लालच को गुरु से ऊपर समझने लगते हैं। इसी तरह की एक कथा सुनने में आती है कि एक व्यक्ति थे, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। तो महाराज जी के पास गया और महाराज जी के पास करबद्ध निवेदन किया कि महाराज जी, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ कीजिए, कुछ मदद कीजिए। तो महाराज जी एक छोटी सी छड़ी निकाल के उसको दे देते हैं और उसको बताते हैं कि इस तरह से छड़ी अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख देना, वो स्वस्थ हो जाएगी। जो उसका पति था, जो महाराज जी का भक्त था, वो जाता है और जिस तरह महाराज जी ने उसको आदेश दिया था उस तरह से वो छड़ी अंदर रख देता है। धीरे धीरे उसके पत्नी की स्वास्थ्य सुधरने लगता है और थोड़े दिन बाद जाके वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाती है। अब जब वो देखता है, जब उसकी पत्नी स्वस्थ हो तकिए के नीचे देखता है तो छड़ी नहीं होती। तो अब वो धीरे धीरे उसके मन में लालच आ जाता है और वो फिर महाराज जी के पास जाता है कि महाराज जी, वो छड़ी तो मुझसे कहीं खो गई है, मुझे दोबारा से कोई छड़ी दे दीजिए। महाराज जी कहते हैं, तुम्हारी पत्नी तो स्वस्थ हो गई, अब तुम छड़ी का क्या करोगे? तो वो कहता है कि मेरी जो माता जी हैं उनकी तबीयत सही नहीं है, मुझे उनके लिए चाहिए। तो महाराज जी बोलते हैं कि अब तुम्हारी माता जी का जो पृथ्वी पे, जो इस संसार में समय था, वो समाप्त होने वाला है और अब उनको मोक्ष जाने के लिए करो, और इस तरह से अब आपको छड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह महाराज जी वो छड़ी और किसी को, उनके पास फिर से वो छड़ी आ जाती है, वो और किसी को देते हैं और एक बच्ची स्वस्थ हो जाती है। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या समझ में आता है? क्या होता है कि कभी कभी हमें जब कोई चीज़ मिल जाती है आसानी से और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो हमें धीरे, जब वो किसी तरह हमारे से चली जाती है तो हमें उसके मन में लालच आ जाता है। जैसे कि आप एक बहुत अच्छे कार्यालय में काम कर रहे हैं, आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है, और थोड़े दिनों बाद जाकर क्या होता है कि आप जल्दबाजी में एक दूसरी नौकरी में चले जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, और पैसे के लिए एक दूसरी संस्था को में चले जाते हैं और थोड़े दिनों बाद आपको पता चलता है कि भाई इस संस्था में तो काम बहुत है, पैसा भी कम है और परेशानियां भी बहुत है। तो आपके मन में लालच आता है किस तरह मैं अपनी पुरानी संस्था में चला जाऊँ। तो वहाँ के पुराने अधिकारियों से बात करने की हम कोशिश करते हैं, पर ज़्यादातर जो संस्था होती हैं वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती हैं। तो उसी तरह से जीवन में कई चीज़ें जो होती हैं गुरु से मिलती हैं हमें, पर उसका लालच नहीं करना चाहिए। कई तरह के लालच आजकल मैं देखने में आता हूँ। एक तो सबसे बड़ी लालच क्या है कि हमें दूसरे से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यहाँ मैं इस बात को इसलिए संदर्भ में ले रहा हूँ कि अभी मेरी किसी व्यक्ति से बात हो रही थी और उसने मुझे बताया कि भैया उसने वो भारतीय है पर किसी और देश में रहता है। उसने भारत में एक बहुत अच्छा सा कार्य प्रारंभ किया था, एक नई कंपनी चालू करी थी और काफ़ी पैसे भी उसमें लगाए थे, पर थोड़े दिनों बाद जाके उसने वो कंपनी बंद कर दी। तो और वो काफ़ी दूसरे देशों में काफ़ी, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा, भाई ऐसा क्यों कर दिया तुम्हें, भारत में क्या दिक्कत आई? तो बोले, बात क्या होती है कि दूसरे देशों में लोग काम से काम रखते हैं, पर भारत में क्या होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, ज़्यादा उससे पूछा नहीं जाता, तो वो धीरे धीरे जाकर वो ये कोशिश करता है किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाए। और दूसरी बात, भारत में लोग ना नहीं कहते, चाहे उन्हें मालूम है कि उनका जो अधिकारी है वो गलत बात कर रहा है, पर उस बात को कहने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने ये बात कह दी मालिक से या अपने अधिकारी से तो वो हो सकता है उन्हें निकाल दे। तो अगर आपको जैसे कि सुंदरकांड में भी कहा गया है कि अगर वैद्य, गुरु और सचिव अगर भय के कारण आपसे सच बात छुपा लेते हैं तो जो भी अधिकारी होता है उसका पूरा नाश हो जाता है, उसका ख़त्म हो जाता है। तो उसी तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं कि हम लालचवश क्या करते हैं कि अपनी संस्थाओं को या अपने रिश्तेदारों को नोचने लगते हैं, और आगे जाकर क्या होता है जब उनके रिश्तेदारों को ये पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है इसे नोच ही रहा है, तो धीरे से वो आपको बाहर कर देते हैं। और जब आपको वो बाहर कर देते हैं तब आपको उनका उनका प्यार आता है, आपको उनकी याद आती है आपको, तो वो फिर धीरे धीरे आपकी जो बखत होती है, जो आपकी इज्जत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो जिस तरह की महाराज जी ने सभी लोगों को कहा कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तभी आप किसी से मांगिए, या कभी आप किसी से सहायता लीजिए, जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए।
कई चीज़ें सृष्टि में एक नियत समय के लिए बनी हैं और उसके बाद वो नहीं चलती। कितना भी आप किसी के साथ से नाराज़ हो जाइए, ये करिए वो करिए, पर थोड़े दिन तक तो ये चलेगा, उसके बाद धीरे से जिस भी व्यक्ति से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी के साथ आज का संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।